Hello everyone, welcome to our YouTube channel UGC Net Legal Corner। जुलाई 1 से न्यू क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 मेजर चेंजेस इन क्रिमिनल लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट चेंज क्या था, जो इंडियन पिनल कोड है अब उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, और जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर दिया। तो जो ये न्यू लॉज थे ये इम्प्लीमेंट हुए थे 1 जुलाई 2024 के अंदर। तो नेक्स्ट चेंजेस था जो पनिशमेंट में था। जो इंडियन पिनल कोड थे उसके अंदर क्या क्या पनिशमेंट थी: फाइन, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रेगरस, नेक्स्ट डेथ, और लास्ट फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता थे उसके अंदर जो 5 पनिशमेंट थी वो सेम एज इट थी, ठीक। लेकिन एक पनिशमेंट और ऐड कर दी, कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस ऐड करने का पर्पज क्या था? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ जेल, नेक्स्ट पनिशमेंट फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर और पेटी ऑफेंसेस। Petty offenses like non-appearance, attempt to commit suicide, to compel or restrain the public servant in exercise of his duty, petty theft हो गया, defamation, misconduct of drunken person in public। तो ये थे petty offenses के एग्जांपल्स। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया है तो उस केस में भी आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट मिलेगी। और एक मेजर चेंज और इसको ऐड करने का क्या था? टू स्टेप टुवर्ड्स रिफॉर्मेटिव जस्टिस, कि सोसाइटी के अंदर वो रह करके अपने अंदर चेंजेस ला सकता है ऑफेंडर। तो जो कम्युनिटी सर्विस वर्ड है ये बीएनएस में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया कि इसका मतलब क्या है कम्युनिटी सर्विस का। लेकिन इसको डिफाइन किया एक्सप्लेनेशन, जो सेक्शन 23 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 23, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है जिसके अंदर कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया। तो उसमें क्या बोला है? द कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्ट to perform as a form of punishment that benefit the community for which he shall not be entitled to any remuneration। मीन्स अगर कोई पर्सन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफेंड किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया, ठीक है, तो कोर्ट ने उसको क्या कर दी? कम्युनिटी सर्विस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एनजीओ, एनजीओ में क्या जो चिल्ड्रन होते हैं उनको क्या करा? फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो उस केस में जो भी ऑफेंडर है उसको कोई भी सैलरी या रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था कम्युनिटी सर्विस। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, सपोज अगर कोर्ट ने किसी पर्सन ऑफेंडर को कम्युनिटी सर्विस प्लस फाइन, कम्युनिटी सर्विस और प्लस फाइन की पनिशमेंट दी, ठीक है। अगर उस केस में वो डिफॉल्ट करता है तो उस केस में उसको कितनी इंप्रिजनमेंट होगी वो डिस्कस करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्या है? अगर फाइन 5000 से कम है और कम्युनिटी सर्विस है, अगर उस इस केस में वो डिफॉल्ट करता है तो उसको कितनी इंप्रिजनमेंट हो सकती है? नॉट एक्सीडिंग 2 months। नेक्स्ट, अगर फाइन 10,000 है और कम्युनिटी सर्विस है तो उस केस में उसको 4 मंथ से ज्यादा एक्सीडिंग इंप्रिजनमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अगर कोई अदर केस है तो उस केस में उसको 1 ईयर से ज्यादा इंप्रिजनमेंट नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट मेजर चेंज क्या था? जो वो था ऑफेंस अगेन वुमेन। तो जो सेक्शन आईपीसी में सेक्शन 75 के एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर ये मेंशन था कि अगर कोई वाइफ है, ठीक है, विदाउट कंसेंट, अगर कोई मैन उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसमें वाइफ की जो एज है वो मेंशन की हुई थी उन्होंने 15 ईयर, ठीक। लेकिन अब जो बीएनएस के अंदर है, बीएनएस में सेक्शन 63 क्लोज 2 के अंदर अब इस एज लिमिट को बढ़ा करके 18 ईयर कर दिया, ठीक है। तो वो भी क्या, वो रेप माना जाएगा अगर 18 ईयर से नीचे नीचे के जो भी वो वाइफ है उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट कंसेंट। नेक्स्ट आता है 69।
69 में क्या इन्होंने क्या मेंशन किया, अगर कोई पर्सन मेल किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वो प्लस फेक प्रोमिस या फॉल्स प्रोमिस करता है किस चीज का, मैरिज का, या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उससे मैरिज करता है, तो उस केस में उस जो भी पर्सन है उसको 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। तो देखिए केस में द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स और बाय मेकिंग promise to marry a woman without any intention to fulfill the same as has sexual intercourse with her, मीन्स वो फेक प्रोमिस करता है लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती उसको उससे शादी करने के लिए, उसका पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। ठीक, तो अलग से अब इसको एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया सेक्सुअल इंटरकोर्स के सेक्शन 69 में, और ये रेप नहीं माना जाएगा, मीन्स नॉट अमाउंटिंग द रेप। तो इस केस में इसको कितने साल की पनिशमेंट होगी, 10 साल तक की पनिशमेंट और फाइन। तो नेक्स्ट जो डिसीटफुल उसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर फेक फॉल्स प्रोमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रोमिस और मैरी बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, मीन्स इंड्यूसमेंट करना, या फिर जो क्लाइंट और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन होता है उसके अंदर उसको ये फेवर करके कि प्रमोशन कर देंगे, तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, या फिर प्रोमिस करना कि आपका जो प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी के साथ मैरिज करना अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी उसको छुपा करके। तो जो इंडियन पिनल कोड था उसके अंदर ये ऐसा कोई ऑफेंस डिस्क्राइब नहीं किया था सेपरेटली। तो नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज क्राइम। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो इंडियन ओल्ड पिनल कोड था उसके अंदर कहीं पे डिस्क्राइब नहीं था, लेकिन जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता उसके सेक्शन 111 के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें क्या क्या बताया उन्होंने, अगर कोई पर्सन अनलॉफुल एक्टिविटी जैसे किडनैपिंग, रोबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटोर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन, इलसिट गुड्स और सर्विस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। अगर कोई पर्सन, एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन क्या करता है, ये जो ऊपर ऑफेंसेस मेंशन किए इनमें से कोई एनी टाइप ऑफ ऑफेंसेस करता है, सिंगली या फिर जॉइंटली, सिंगल अकेला करता है या फिर किसी के साथ मिलकर करता है, आइदर एज ए मेंबर ऑफ क्राइम सिंडिकेट, या तो जो मेंबर है उस किसका, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का वो पर्सन क्या है, मेंबर है, या फिर उनके बिहाफ पर वो ये ऑफेंस करता है, बाय यूज ऑफ वायलेंस, वायलेंस यूज करता है, या थ्रेट टू, या फिर धमकी देता है वायलेंस यूज करने के लिए करने की, तो उस केस में क्या माना जाएगा, ये ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाएगा। तो ऑर्गेनाइज क्राइम पहले स्टेट लेवल स्पेसिफिक था, मींस स्टेट ही इसको क्राइम मानता था, जो नेशनल लेवल पर था ये इसको क्राइम नहीं माना जाता था, मींस मेंशन नहीं किया हुआ था ऑर्गेनाइज क्राइम को नेशनल लेवल पर। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट स्पेसिफिक में एग्जांपल ले सकते हैं, मैकोका महाराष्ट्र के अंदर ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था 1999 के अंदर, जो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, लेकिन जो बीएनएस है अब इसने इसको नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट कर दिया और इसको प्रॉपरली डिफाइन किया। नेक्स्ट आता है टेररिस्ट एक्ट, जो आईपीसी के अंदर कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन जो बीएनएस है उसके सेक्शन 113 के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है। तो हूएवर कोई भी थ्रेट करता है या फिर लाइकली टू थ्रेटन किस चीज का, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सवर्निटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया with intent to strike or likely to strike terror in person or any section of people in the इंडिया के अंदर या फिर फॉरेन कंट्री के अंदर, तो उसको क्या माना जाएगा, टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट
चेंजेज है मॉब लिंचिंग, जो सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो जो सेक्शन 103 क्लोज 2 के अंदर एक अलग से लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी मेंशन कर दी इसमें, अगर कोई पर्सन एक ऑफेंस कमिट करता है तो प्रोवाइडिंग द न्यू प्रोविजन क्राइम क्रिमिनल लाइबिलिटी पनिशमेंट फॉर किलिंग इन दी मॉब, अगर कोई किल मर्डर करता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, मॉब लिंचिंग कब मानी जाएगी, 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न कमिट मर्डर ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे मर्डर कमिट करते हैं, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और कोई एनी अदर ग्राउंड, तो उस केस में ये ऑफेंस मॉब लिंचिंग का ऑफेंस माना जाएगा, जिस केस में उसको डेथ पनिशमेंट हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, प्लस फाइन हो सकता है। नेक्स्ट चेंज है सेडिशन। जो ओल्ड आईपीसी थी उसके अंदर सेक्शन 124 ए, तो उसके अंदर सेडिशन का प्रोविजन दिया हुआ था, लेकिन जो बीएनएस है तो बीएनएस के अंदर जो सेडिशन है उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया गया, उसकी जगह एक नया सेक्शन लेके आए जो सेक्शन 152, जिसके अंदर मेंशन किया था एक्ट ऑफ सक्सेशन, आर्म रिबेलियन और एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मीन्स कोई ऐसा पर्सन या ऐसा कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, यूनिटी या इंटीग्रिटी का लगता है कि इससे खतरा हो सकता है, तो उस केस में सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। नेक्स्ट चेंज है बीएनएस अंडर ट्रायल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अंडर ट्रायल में। तो जो सीआरपीसी था, सीआरपीसी के अंदर एक प्रोविजन था, अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है जिसकी सपोज करो उसकी पनिशमेंट 7 ईयर है, लेकिन वो पर्सन अभी भी उसके वो अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल मीन्स अभी तक उसकी ट्रायल चल रही है, लेकिन ट्रायल चलते चलते जो उसने जो हाफ उस मैक्सिमम पनिशमेंट का हाफ टाइम था वो कितना निकाल दिया, मीन्स 3.5 ईयर्स वो ऑलरेडी जेल के अंदर स्पेंड कर चुका, लेकिन अभी भी उसकी अंडर ट्रायल चल रही है, तो इस केस में वो जो पर्सनल बॉन्ड फिल करके रिलीज हो सकता है। तो ये प्रोविजन था सीआरपीसी के अंदर। तो बीएनएस, लेकिन जो ये प्रोविजन था ये अगर कोई किसी पर्सन की डेथ कमिट की है तो उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो बीएनएसएस के अंदर इसी प्रोविजन को कंटिन्यू किया, लेकिन इस साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी उन्होंने। क्या किया, द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर गेट बेल आफ्टर द सर्विंग द 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस। मींस अगर 7 ईयर उस ऑफेंस की पनिशमेंट है तो 7 ईयर का 1/3 जो टाइम पीरियड उसने अगर ऑलरेडी जेल के अंदर स्पेंड कर दिया तो उस केस में वो बेल ले सकता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कंडीशन रख दी इन्होंने, तो जो ये प्रोविजन कहाँ कहाँ अप्लाई और नहीं होगा, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर कोई उसने एक से ज्यादा ऑफेंसेस कर रखे जिसके अलग अलग हर मतलब अलग अलग उसकी ट्रायल चल रही है, तो उस केस में भी उसको बेल, ये उस केस में भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट चेंज था जो वो था भारतीय सुरक्षा अधिनियम, मींस जो पहले अपना इंडियन एविडेंस था उसके अंदर। तो इसमें क्या कर दिया, अब अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है तो उस केस में अब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। मींस अगर कोई ऑफेंस हो गया जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर है तो उस केस में जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो उस प्लेस पर, इंसिडेंट प्लेस पर, क्राइम प्लेस पर विजिट करेंगे और जहां पर भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे, लाइक जैसे मोबाइल फोन हो गया या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई जो एज ए एविडेंस उसको यूज किया जा सकता है। अगर उस स्टेट में फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो जो अदर स्टेट है वो स्टेट उसको प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये चीज उन्होंने न्यू ऐड की। नेक्स्ट आती है टाइमलाइन फॉर द प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेप विक्टिम है
तो अब जो रेप विक्टिम की जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एग्जामिन करेगा रेप विक्टिम को, और जो रिपोर्ट होगी वो विद इन 7 डेज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सबमिट करेगा। और जो नेक्स्ट क्या चेंज कर दिया इन्होंने, फ्रेमिंग द चार्ज बाय द कोर्ट ऑफ सेशन विद इन दी 60 डेज। जो कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज फ्रेम करेगा विद इन 60 डेज के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग से लेकर के 60 डेज तक कोर्ट ऑफ सेशन को चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या चेंज आया, जो जजमेंट थी वो विद इन 30 डेज। 30 डेज कब से स्टार्ट हो गए, जब आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगी उस दिन से 30 डेज, और इसको अगर सफिशिएंट कोई रीजन है तो 60 दिन भी एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ये थे मेजर चेंजेस जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे। थैंक यू। अगर आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।